नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच जारी कूटनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। हालिया घटनाक्रम में द्वीपीय राष्ट्र की सरकार ने अपने देश से भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की समय सीमा तय कर दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो ने भारत से कहा है कि 15 मार्च तक वह अपने सैनिकों को हटा ले। ये बयान उन्होंने चीन दौरे के बाद दिया है, जिसके वे समर्थक माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को लेकर मालदीव ने क्या निर्णय लिया, भारत ने कैसी प्रतिक्रिया दी, आखिर द्वीप राष्ट्र में हमारे कितने सैनिक हैं और ये सैनिक वहां क्या कर रहे हैं, मालदीव हमारी सेना को क्यों हटा रहा है। दोस्तों, हाल ही में चीन की यात्रा करके आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद सख्त तेवर दिखा रहे हैं। मुइज़ू ने भारत से कहा है कि वे 15 मार्च तक मालदीव में तैनात अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाएं। सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजीम ने राष्ट्रपति कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को मार्च से पहले वापस जाने के लिए कहा है। दोस्तों, इस बीच भारतीय सैनिकों की वापसी पर चर्चा के लिए दोनों देशों ने एक उच्च स्तरीय कोर समूह बनाया। समूह ने रविवार सुबह विदेश मंत्रालय में एक बैठक की, जिसमें मालदीव में भारतीय राजदूत मुनु महावर भी शामिल हुए। नाजीम ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस साल 15 मार्च से पहले मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को रविवार की बैठक के एजेंडे के रूप में लिया और शाम तक चर्चा जारी रही। दोस्तों, नाजीम ने कहा कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। यही राष्ट्रपति डॉक्टर मुइज़ू की नीति है, यही सरकार की नीति है। भारतीय सैनिकों की वापसी पर फिलहाल विदेश मंत्रालय में चर्चा चल रही है। तो अब जानते हैं कि भारत ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दी। दोस्तों, दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारतीय सैनिकों की वापसी पर एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया था। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मालदीव के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद लिया गया था। वहीं दोनों देशों में जारी तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने रविवार को सैनिकों के मसले पर बयान जारी कर दिया। मंत्रालय ने बताया कि उच्च स्तरीय कोर समूह की पहली बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और चल रही परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर चर्चा की। बैठक में भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टर के संचालन को जारी रखने के लिए व्यवहारिक समाधान ढूंढने पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय के हवाले से स्थानीय अखबार ने लिखा कि भारत सैनिकों की वापसी में तेजी लाने पर सहमत हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि द्वीप राष्ट्र में हमारे कितने सैनिक हैं और वो वहां क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मालदीव से जिन भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की बात की जा रही है, मालदीव के अखबार के अनुसार उनकी संख्या महज 88 है। मालदीव के लोगों की सेवा के लिए भारत ने मालदीव को डोनियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL ध्रुवी हेलीकॉप्टर दे रखे हैं। इन्हें संचालित करने के लिए वहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा ये सैनिक डॉक्टर के तौर पर लोगों की सेवा करने के साथ साथ वहां के पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन का सर्वे जैसे काम भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि मालदीव हमारी सेना को क्यों हटा रहा है। दोस्तों, पिछले साल सितंबर में मालदीव में हुए आम चुनाव के दौरान मुइज़ू की पार्टी ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट अभियान चलाया था। मुइज़ू ने चुनाव में इंडिया आउट लिखी टी-शर्ट पहनकर चुनाव प्रचार किया था। उनका चुनावी वादा था कि अगर चुनाव में जीते तो भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़कर जाने को कहा जाएगा। चीन समर्थक मुइज़ू ने राष्ट्रपति का पदभार संभालने के दूसरे दिन ही आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया। वहीं हालिया चीन दौरे के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के तेवर सख्त हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि किसी देश के पास मालदीव को धमकाने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।